क्या पूजा में गलती हो जाने से अनर्थ हो जाता है? भगवान नाराज हो जाते हैं? दिया बुझ गया या प्रसाद की थाली गिर गई। यानी समाज का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस प्रकार का है जो भक्ति करना चाहता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ और वहां से एक भार लेके आ जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्ति माम ये जना पर्युपासते। और एक जगह तो जहां भगवान कंक्लूड करते हैं भगवत गीता, वो पराकाष्ठा है। नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्पिरिचुअल काउंसलिंग विद गीता में। इस पॉडकास्ट में प्रत्येक एपिसोड में हम सामान्य जीवन की एक समस्या को समाधान भगवत गीता के माध्यम से जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजय अग्रवाल। डॉक्टर अजय अग्रवाल गणित के प्रोफेसर, स्पिरिचुअल काउंसलर और गीता के मर्मज्ञ हैं। शिक्षा, करियर काउंसलिंग और अध्यात्म के क्षेत्र में उनका 35 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है। तो डॉक्टर अजय अग्रवाल, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और सभी को हरे कृष्ण। आज के इस एपिसोड में हमारा आज का प्रश्न है कि क्या पूजा में गलती हो जाने से अनर्थ हो जाता है? भगवान नाराज हो जाते हैं? तो जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि कभी भी जब जैसे हम मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है बहुत सी छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं। जैसे हम माला जप कर रहे हैं तो 108 की जगह हमारे एक कम रह गए, उठना पड़ गया। या जैसे हम व्रत करना भूल गए या कुछ खा लिया व्रत में तो एकदम डर जाते हैं। और जैसे कि मूवीज में भी हमें देखने को मिलता है कि एकदम दिया बुझ गया या प्रसाद की थाली गिर गई। अब ये इतनी कंडीशनिंग हुई हुई है कि लगता है कि जैसे अब तो बस कुछ बुरा होगा ही। और बाई चांस कोई घटना घट जाती है तो फिर हम उसे उससे जोड़ लेते हैं। तो क्या पूजा में इस फियर, इस भय का जोड़ना सही है? या क्योंकि क्या होता है, भक्ति से हमें शांति मिलनी चाहिए, पूजा से, प्रार्थना से, लेकिन उसकी जगह हमें उसमें अशांति पैदा होती है। तो क्या हमें मार्गदर्शन मिल सकता है? बहुत एक ऐसा प्रश्न आपने लिया है जो मेरे काफी जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग के सेशंस हैं तो भक्तों के द्वारा पूछा जाता है। यानी समाज का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस प्रकार का है जो भक्ति में लिप्त है, भक्ति करना चाहता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ और वहां से एक भार लेके आ जाता है। हम्म, हम्म, तो इस विषय में गीता बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन करती है। और हम्म, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम्म, भक्ति भी एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम्म, जैसे भक्त लोग इस तरफ ध्यान दें, क्या हम सांस गिनकर लेते हैं? बहुत से लोग बताते हैं कि भाई 1 मिनट में 20 होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। लेकिन एक हम्म, स्वाभाविक प्रक्रिया है जिंदगी में। मरण से लेके जन्म से लेके मरण तक हम सांस लेते ही रहेंगे। और यदि हम्म, उन्हें गिनने बैठ गए हम्म, तो जो सांसों का आनंद है शायद हम ना ले पाए। बिल्कुल। क्या हम जब खाना खाते हैं तो हमने एक गस्से को कितनी बार चबाया? क्या हम ये गिनते हैं? बहुत से शास्त्रों में बताया जाता है कि 32 बार करना है, इतने बार करना है। लेकिन उससे जो है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो जीवन का आनंद है, वो खत्म हो जाए। बिल्कुल इसी प्रकार भक्ति भी हमारे लिए जन्म से लेके मरण तक एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो बंधनों से मुक्त है। बंधनों में उसे हमने बांध दिया, बांध लिया। और इस बंधनों की वजह से हम एक स्वाभाविक भक्ति का आनंद नहीं ले पा रहे। तो आप ये मान के चलिए, जैसे आपका सांस लेना है, जैसे आपका नहाना है। अब नहाते हुए कौन गिनता होगा कि कितने मैंने लोटे पानी अपने ये ऊपर पानी डाला? डाला। और अगर वो गिनेगा तो वो नहाने का आनंद खो देगा। तो वैसे ही भक्ति में मैंने कितनी बार भगवान का नाम लिया, कितनी बार भगवान को दंडवत किया, ये भगवान से जो हमारी निकटता है, जो भगवान की भक्ति का आनंद है, वो हमें दूर ही ले जाएगा।
भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 100 से ज्यादा श्लोक हो जाएंगे जिसमें इस बात पर बल दिया गया है। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा श्लोक जो इसको सबको समेट देगा। भगवान कहते हैं, अनन्याश्च चिंत्यन्त्यो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यम। अनन्याश्च चिंत्यन्त्यो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से, यानी उनके अंदर कोई दूसरा भाव आ ही नहीं रहा है। कितनी बार भगवान का नाम ले रहा हूं, कितना झुका हुआ हूं, कितनी बार झुक रहा हूं, बस अनन्य भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई और भाव है ही नहीं। तेषाम अच्छा। नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य पूजा करने वालों क्या योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। योग जो उन्होंने अब तक प्राप्त कर लिया है, चाहे धन संपत्ति है, चाहे संतान है, चाहे ज्ञान है, वो योग है। और क्षेम जो उनकी इच्छाएं हैं, वो दोनों ही भगवान के द्वारा वहन की जाएंगी। भगवत गीता में भगवान इस बात को कह के जाते हैं। कहीं भी इस तरीके का नहीं लिखा कि आपको किसी दूसरे प्रकार का भाव इसके अंदर लाना है। और भी बहुत अच्छे अच्छे, भगवत गीता तो शुद्ध भक्ति से भरी हुई है। भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मन मना भव, मेरे में ही मन को लगा, तो गिनती में मन नहीं लगना है, झुकने में मन नहीं लगना नहीं है। लगना मन है। मना भव, मेरे में ही मन को लगा, मन मना भव। मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। मध्याजी, केवल मेरा ही आश्रय ले। माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझको पा जाएगा। तो भगवत गीता में जितने भी भक्ति के लिए भगवान ने मार्गदर्शन करा है, उसमें कोई बंधन नहीं है। वो अनन्य भाव से भक्ति है। और एक जगह तो जहां भगवान कंक्लूड करते हैं भगवत गीता, वो पराकाष्ठा है। वो भक्ति का एक ऐसा नियम है, यदि उसे फॉलो कर लें भक्त, तो सारे बंधनों से मुक्त होकर वो भक्ति करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। सारे धर्म मतलब जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी आपके, उन सबको छोड़कर तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को, शरणागत हो जाओ। शरणागत का भाव रख, प्रभु जो कुछ भी है सही या गलत है, मैं तो तुम्हारी शरण में हूं, मेरा इसके बाद तो मार्गदर्शन। कोई रिचुअल रह नहीं इसके जाता। बाद कुछ रह ही नहीं जाता। हम्म। भगवत गीता का भक्ति का पूरा सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और भगवान गारंटी लेते हैं, कहते हैं कि सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। तो चिंता हम्म। मुक्त होने के लिए चिंता करना नहीं है, भक्ति तो चिंता मुक्त होने के लिए है। तो इन बंधनों से आप अपने आप को बाहर निकालिए। भगवत गीता का भगवत गीता का उन सभी श्लोक आप उठा करके यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे, तो इस तरीके के जो आपके मानसिक व्यवधान है, ये एक हम्म। अनुभव है बड़े बड़े हम्म। मनीषियों का। बड़े हम्म। बड़े, गीता तो किसी धर्म से, हालांकि हिंदू धर्म की पुस्तक है, लेकिन ये धर्म की बाउंड्री से बाहर निकल चुकी है। विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़े बड़े धर्माचार्यों ने, अलग अलग धर्म के वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन करा, और वो हाँ। इस निष्कर्ष पे पहुंचे, ये धर्म से उठकर एक हम्म। जीवन जीने की कला देने वाली पुस्तक है। हम्म। जब हम इसका नियमित अध्ययन करेंगे हम्म। और शुद्ध भक्ति की तरफ अपने आप बढ़ते हम्म। चले जाएंगे। हम्म। क्योंकि भगवत गीता का सार ये है, शुद्ध भक्ति यानी सारे भावों को त्याग करके भगवान में समर्पण, उनका शरणागत हो हम्म। जाना, और उस स्थिति में अपने कर्मों को करना। साथ साथ कर्म भी हैं जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं। आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाना है, आप डॉक्टर हैं, आप भाई हाँ। हैं तो आपको बहन का, आप पुत्र हैं तो अपनी माँ का, हाँ, आप पति कर्म हैं तो तो करना ही पत्नी। है, खाली तो पूजा कर्म नहीं। तो आपको करने ही हैं, लेकिन वो हम्म। सारे के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। यानी हम्म। उनमें फल का बंधन नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती, यदि हम वो सारे के सारे भगवान को शरणागत होकर उनको अर्पित कर देते हैं। अर्पित कर देते तो हैं। भक्ति को तो आप एक तरीके से किन्हीं भी बंधनों से निकालिए, हम्म। और भगवत गीता इसके लिए बहुत ही सुंदर
अच्छा, ग्रंथ इसी है। से भगवान एक जगह रिलेटेड। और कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैशस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में। वो ये नहीं कहते 108 बारी करना है, हर काल में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में। मामनु स्मर, मेरा स्मरण कर, यानी 24 घंटे, 24x7, हर समय मेरा स्मरण कर। माम और युद्ध चा, पर मेरा ही स्मरण ना करता रहे, साथ साथ दूसरा काम आपको क्या करना है, युद्ध भी करना है। अर्जुन से कह रहे हैं। तो अर्जुन का धर्म युद्ध है। आप पढ़ाने वाली टीचर हैं तो आपका धर्म पढ़ाने का है, यानी वो पढ़ाने का भी काम करिए, या पुत्री के धर्म का या हाँ, पत्नी के ऐसा धर्म नहीं का है जो कि एक ही जगह बैठे बस नाम एक ही जपते चीज। रहना है। और ये दोनों काम गीता सिखाती है कि भगवान का स्मरण भी साथ साथ चलता रहे और आपके हम्म। कर्म भी साथ साथ चलते रहें। और जिस मुझे लगता है स्थिति में हैबिट में आ जाता है, ये काम करते ये करते हैबिट में, अपने इसको आप। ये हैबिट में आ जाता है। जब भगवत गीता को आप समझ लेते हैं, भगवत हम्म। गीता को जीना शुरू करते हैं, तो हम्म। आप, भगवान ने भगवत गीता में शब्द दिया स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्थित हो, तो हम्म। उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आप 24 घंटे भगवान में लीन रहते हैं, और 24 घंटे अपने कर्मों को, अपनी हम्म। ड्यूटीज को बहुत अच्छी तरीके से पालन कर रहे होते हैं। इसके भी कोई टेक्निक है कि कैसे कोई ऐसा कर सकता है कि भगवान का नाम भी पूरी समय में उसमें रहे और उसके साथ साथ वो अपना कर्म भी करता रहे। हाँ, तो ये देखिए, भगवत गीता का नियमित अध्ययन, आप एक श्लोक लीजिए तो वो आपको इसके काफी करीब लेके जाता है। दूसरी चीज जो है, जो सबसे ज्यादा है, कि आपको पूरी तरीके से शरणागत हो जाना है। जिस दिन आपने शरणागत हो गए और सारे बंधनों को तोड़ दिया, अनासक्त कहते हैं, इस भाव का नाम है अनासक्त या निष्काम। भगवान भगवत गीता में निष्काम कर्म योग या अनासक्त योग कहते हैं। तो जिस दिन आप अनासक्त हो गए, आपने बंधनों को तोड़ दिया, तो आपका ईश्वर का अनुराग और अपने कर्मों के प्रति आपकी निष्ठा दोनों बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक तरह भगवत से गीता मन की कंडीशनिंग करनी है सबसे पहले मन तो। की कंडीशनिंग है। मन को जीतना सारे है। बंधन, सारे बंधनों को आपने तोड़ा। जब फल में आपकी आसक्ति नहीं रही, तो आपने हम्म। सारे के सारे कर्म अपने ईश्वर को समर्पित कर दिए। हम्म। आपने चाहे 90 बार करा, 100 बार करा, 100 बार करा, ईश्वर को समर्पित करके करा, तो कोई पाप लगा ही नहीं। हाँ, तो अर्पित इस कर तरीके दिया। से आप चिंता मुक्त, इस तरीके से आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। और हम्म। भगवत गीता, तो अब छोटेपन में ही भगवत गीता का सार पढ़ाया जाता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ किसी से डरते हो। तो भगवत तो गीता डर तो चिंता मुक्त वही। कर, चिंता मुक्त करने के लिए विश्व में शायद एकमात्र ग्रंथ है जिसका हम्म। अगर अनुसरण कर लिया जाए, जिसका पाठ करके अपने जीवन में उतारा जाए, या किसी हम्म। अच्छे गुरु के सामिप्य में उसको हम्म। सीखा जाए, तो हम्म। डेफिनेटली सारी चिंताओं का, ये तो आपने एक चिंताएं इस तरीके की पूछी कि भक्ति में जो आती हैं, लेकिन हम्म। उनके जो और धर्मों के पालन में भी जो चिंताएं आती हैं, वो भी हम्म। चिंता मुक्त होकर करते हैं, ईश्वर को अर्पित करके जब सारे कर्म करते हैं। तो उन कर्मों में असीम सृजनात्मकता जिसे कहते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी पूरी सभ्यता के लिए बहुत लाभकारी हो जाती है, जैसा अर्जुन ने करा भगवत गीता के इस श्लोक को, इस पूरे पाठ को सुन के। जैसे अभी डर से ही रिलेटेड एक और चीज होती है जो जब जैसे हम कहीं मंदिर में धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो मैंने अधिकतर अपने आप भी कई बार महसूस किया है और औरों को भी देखा है इस बात से कि जैसे वहां जाते ही पंडित जी वगैरह बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे भाई ये इतने रुपए चढ़ाओ और ये संकल्प लो और हम्म, इससे तुम्हारे ये बच्चे को कुछ भी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, या कई बार कुछ निगेटिव भी बोल देते हैं कि नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो क्या आता है जब हम्म, परिवार की बात आती है या बच्चों की बात आती है, तो हम बहुत हाँ, नहीं कर पाते तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जो भय ये आता है भी मन में। आपने मतलब दूसरा बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया है, और बहुत से साधक इस को बार बार पूछते हैं और इससे निकलना चाहते हैं। देखिए, भगवान भगवत गीता में जो कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, यानी एक पत्ते, एक पुष्प, एक फल, या एक पानी से, एक पानी से भी। जल से, मेरा मैं खुश हो जाता हूं, ये मुझे अर्पित करो अनन्य भाव से।
है ना। तो कहीं भी इस तरीके का नहीं है। दूसरा, भगवत गीता में जब भक्ति की बात करी गई है, तो उसमें, वहां पहले भी मैंने रेफरेंस दिया, योगक्षेमम वहाम्यम, सारे हम्म, योग और क्षेम की रक्षा भगवान करते हैं, यदि हम्म, अनन्य भाव से। उसमें कोई बंधन नहीं है। तो हम्म, बिल्कुल भक्तों को इस बात को निकाल देना चाहिए कि किसी भी तरीके के डर से, किसी भी तरीके के डर से वो कोई भी किसी भी तरीके का बंधन नहीं बांध रहे हैं। हाँ, दूसरी बात यहाँ एक ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, या कोई और भी हैं, वो एक सामाजिक संस्थाएं हैं। तो एक शब्द आता है हमारे यहाँ, दान। तो दान, दान की भी भगवत गीता में काफी प्रशंसा की गई है, लेकिन दान किसी बंधन से नहीं है। तो भगवत गीता की अध्याय 18 में भगवान ने उसे तामसी कहा है। जहां आपने कहा कि मैं, मेरे अच्छे नंबर आ जाए, इतना दान दूंगा, तो वो तामसी हो गया, और उसके फल अलग हैं। तो हमें पूरी तरीके से फल उसके भी सात्विक हैं। दान करना, निष्काम भाव से, बिना किसी फल की इच्छा के। हम केवल सामाजिक सामाजिक संस्थाओं को चलाना भी हमारा दायित्व है। तो अपनी क्षमताओं के हिसाब से, बिना किसी आशा के कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, या ऐसा करूंगा तो मेरा ये अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा, इन सबको हटा करके शुद्ध भाव से सामाजिक संस्थाओं को दान दें, जिससे वहां पे नियमित, जो कहीं लंगर होता है, कहीं भगवान का प्रसाद होता है, कहीं भगवान की सेवाएं होती हैं, तो वो भी स्वीकार चलती रहे। करते हैं। लेकिन उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ होते ही वो तामसी दान हो जाता है। दान की बहुत विस्तृत विवेचना भगवान ने भगवत गीता के, भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, है। तो आपका जो दान वाला है, वो हम जो भी कुछ दे रहे हैं, क्योंकि सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दान तो करना ही पड़ेगा, और अपनी क्षमता के हिसाब से करना लेकिन पड़ेगा। कोई लेकिन आपकी क्षमता उसमें से कोई भी अधिक हमारा स्वार्थ, मांगता है। स्वार्थ स्वार्थ या डर हमारा नहीं होना हाँ, चाहिए। नहीं होना चाहिए। स्वार्थ और डर से उठकर हाँ, अपनी क्षमता के अपनी हिसाब से स्वेच्छा से जो हम अपनी करते स्वेच्छा हैं, से, कभी अपनी कोई कहता भी है सामर्थ्य। तो उसको, कभी कोई आपको डराता भी है, तो आप ना हाँ, डरें, क्योंकि ना आपकी डरे। ईश्वर में अनन्य भक्ति है। बिल्कुल क्लियर कर, लिखा हुआ है ये। हाँ। बिल्कुल, योगक्षेम मेरा कौन वहन कर रहा है? मेरा योगक्षेम तो कृष्णा ही वहन कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब कुछ जब आप कृष्ण के ऊपर डाल देते हैं, सब कुछ अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर इस तरीके के डर हट जाते हैं। तो फिर जब हम जो कुछ भी दान कर रहे हैं, वो अपने सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए, या अपने किसी डर को दूर करने के लिए। और उसका फल निश्चय ही बहुत अच्छा होगा, ऐसा भगवत गीता कहते हैं। तो गीता ही बताती है कि हमें भय से मुक्त होकर अपनी पूजा पाठ को करना चाहिए और बहुत अपनी मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल आपका। और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए प्रश्न के साथ, गीता आधारित, जिसका समाधान करेंगे डॉक्टर अजय अग्रवाल। और आपको यदि ये पॉडकास्ट उपयोगी लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। और आपके मन में यदि कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप गीता के माध्यम से चाहते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें और उसको हम आगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में शामिल करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।